अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द 9th लेक्चर। और हमने सक्सेसफुली 8 लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया है। उसमें जितने भी मल्टीपल आपके क्वेश्चंस थे उसको हमने कवर कर लिया है। और अब आगे चल रहे हैं थोड़ा सा फैक्टराइजेशन को। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखते हैं। खैर है तो ये अभी भी इनिशियल लेवल बिल्कुल, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ अब हम चल के काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मैं फिर से लिखूंगा जैसे मैंने हमेशा बताया है कि मेरी ये आदत है। इससे आसानी ये हो जाती है कि गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाली कहानी यहाँ पर आना शुरू हो गई, जो मैं पिछले लेक्चर्स में बताता रहा कि आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा अपनी हमेशा कि मैथ्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर बिल्कुल इजाज़त है छेड़म खानी करने की, अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करने की। बट इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जिस किस्म से भी आप छेड़म खानी कर रहे हैं, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ इसलिए मैं इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जो भी कर रहे हैं उसके इक्वेशन के ऊपर जो नेट इफेक्ट है वो जीरो होना चाहिए। आप जो चाहें इक्वेशन के अंदर ऐड कराएं, आप जो चाहे इक्वेशन के अंदर सब्ट्रैक्ट कराएं, आप जो चाहें जिससे चाहें इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएं, जिससे चाहें इक्वेशन को डिवाइड कराएं, कोई मसले की बात नहीं है। बट उसका नेट इफेक्ट जो है इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो उस पर नेट इफेक्ट जीरो आना चाहिए। तो इस चीज़ की आपको कंप्लीट इजाज़त है। ठीक है। अब मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मुझे आसानी नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है। चलो, मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया है कि मैंने वो क्वेश्चन फिर से कर लिया। मैंने एक भाई बोल दिया कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन विथ 2a² x²। मैंने बोला भाई मैं इस इक्वेशन में 2a² x² ऐड भी कर रहा हूँ और इस इक्वेशन से 2a² x² ऐड कर रहा हूँ। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपको किसी बंदे ने 5 रुपये दिए। ठीक है, आपके पास 10 रुपये थे, आपके वालिद साहब ने आपको 5 रुपये दिए, आपके पास हो गए 15 रुपये, और फिर थोड़ी देर के बाद आपके छोटे भाई ने आपसे 5 रुपये वापसी ले लिए। तो एक तरफ से 5 रुपये आया, दूसरी तरफ से 5 रुपये चला गया, तो नेट आपके पास शुरू में 10 रुपये थे, तो आपकी इक्वेशन के हिसाब से आपके पास 10 रुपये ही रहे। इररेलेवेंट के वो आए और गए, क्योंकि जो ऐड हुआ आपके अकाउंट के अंदर और जो आपके अकाउंट से विड्रॉ हुआ वो सेम अमाउंट था। तो आपकी जो कंडीशन है, जो इक्वेशन को समझ लें, जो आपकी कंडीशन है, आपकी जो माली हालात हैं, वो 10 रुपये के ही रह गई। ठीक है। भले आप कुछ भी बोलें कि मेरे पास तो आए थे लेकिन भाई वो तो चले भी गए। तो जो इक्वेशन है, इक्वेशन को आप ये बात याद रखिएगा कि बैलेंस रखना लाजिम है। अब आप उसको 5 रुपये से ऐड करें या 2a² x² से ऐड करें, आप किसी भी चीज़ से ऐड करें तो आपको उस चीज़ से सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। हाँ, ये 2a² x² क्यों ऐड किया है वो मैं बता देता हूँ। आप कुछ भी ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट अभी आपको सवाल सॉल्व करना है तो आपने वही चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है जिससे आपका काम आसान हो। ये ना हो कि आप कुछ और ही ऐड सब्ट्रैक्ट करके बैठ गए। ठीक है, उससे नेट इफेक्ट तो जीरो ही रहेगा इक्वेशन के ऊपर, बट आपको इक्वेशन सॉल्व करने की तरफ भी जाना है। ठीक है। अब मैं करता हूँ a² प्लस a² x² प्लस x⁴ प्लस मैंने क्या किया भाई 2a² x² ऐड किया माइनस 2a² x²। अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, आप लिख भी दें रीअरेंजिंग द टर्म्स। ठीक है। तो लिखने से ये होती है कि पढ़ने वाले को बड़ा आसानी होती है और चीज़ें अच्छी लगती हैं कि आपने एक बेहतर काम किया है। इज इक्वल्स टू a⁴। अब मैंने क्या किया, प्लस वाली टर्म को पहले ले लिया, 2a² x² प्लस x⁴। इस a को मैंने बाहर निकाल दिया, प्लस a² x² माइनस 2a² x²। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये इस टर्म को हम देखेंगे और इस टर्म को हम अलग कंसीडर कर रहे हैं। ये a की स्क्वायर का स्क्वायर है, ये x² का स्क्वायर है, तो a² हो गया, b² हो गया। मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कर चले दिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको शायद ना दिखाऊं। a² का स्क्वायर, x² का स्क्वायर, 2ab। ठीक है। और ये a² x² माइनस 2, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो बेस कोफिशिएंट ऐड सेपरेट रहेंगे, माइनस a² x² हो गया।
ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब अगर आप ये देखें फिर से ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की होल स्क्वायर की ए एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए एक्स और माइनस ए एक्स। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस चीज में क्वेश्चन कंफ्यूज होंगे कि भाई आपने यहाँ पर 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यों लिया, आपने माइनस ले लेते। अच्छा, अगर हम माइनस ले लेते तो कोई मसले की बात नहीं होती, ये जाके बन जाता a माइनस बी होल स्क्वायर का। लेकिन वहां पर जाके आपका जगह मैं प्लस वाले को वहां पर साइड पे लेके आता, यहाँ पर आ जाता 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आ रहा होता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो फर्दर फैक्टराइज नहीं होता, हमने नीचे तक लाने के लिए इसको फर्दर फैक्टराइज कर दिया तो वो आसान हो गया, वरना फिर आप जाकर के फिर उसको फॉर्मूले को खोल रहे होते और एड और सबट्रैक्ट करा रहे होते। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी उसमें लेंगे। अच्छा, तो हम सेकंड क्वेश्चन हम ये पिक कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा मज़ेदार है, सॉल्व करने मज़ा आएगा। जितना ट्रिकी क्वेश्चन होगा उतनी आपकी एक तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, उतना दिमाग चलेगा, और जितना दिमाग चलेगा जितनी उसकी एक्सरसाइज होगी उतनी आप शार्प होते चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इस पूरी टर्म में हम देखें तो हमें कुछ ऐसा सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। हमें मसला नज़र आ रहा है यार, देखें 24 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 27 हाँ क्यूब ज़रूर होता है 3 का, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में कहा, ये लेक्चर नंबर 9 चल रहा है। मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में कहा कि 1 से 30 तक के स्क्वायर आप याद कर लें, 1 से 10 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए ताकि आप क्यूब रूट्स स्क्वायर रूट्स आप हाथ के हाथ निकाल सकें। एंड 2 की पावर 10 तक आप याद कर लें ताकि आपको बड़ा आसान हो, जैसे 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256 512 एंड 1028। आई गेस मैंने सही बोला है। ये 2 की पावर 10 तक आपको याद रहेगा। जितनी चीज़ें ये चीज़ आपके हाथ में रहेंगी उतना आपके लिए आसानी होगी, आप उतनी तेजी से कर सकेंगे। अच्छा, इस कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, इस पूरी क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है कि 3, क्योंकि 24 और 18 तो मैं कॉमन निकाल लेता 6 के साथ, बट 27 फंस रहा था यहाँ पर, या 27 18 और 27 को मैं 9 से निकाल लेता तो 24 फंस रहा था। ठीक है, या खैर अब आप आगे चलते हैं। तो मुझे नज़र आया 3 कॉमन निकल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर इज इक्वल्स टू के साथ, तो 3 8 24 आई गेस। ठीक है, 3 6 18 3 9 27। मैंने 3 कॉमन निकाल लिया। अच्छा भाई, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, हम कॉमन बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी भी कुछ मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं यार कि ये अभी भी कुछ ऐसा आ रहा है कि फैक्टराइज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब भाई क्या किया जाए, यहाँ पर तो मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं, ये कुछ नया क्वेश्चन हो रहा है और हम फैक्टराइज करने की तरफ जा रहे हैं। तो एक नया क्वेश्चन, एक नई चीज़, 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग मैंने पिछले क्वेश्चंस में समझा दिया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस 6a को मैंने ब्रेक कर दिया प्लस 12a, सॉरी माइनस 12a प्लस 6a माइनस 9। अच्छा, मैंने यहाँ पर पॉज क्यों दिया, क्योंकि मैंने गलती से प्लस ले लिया था। माइनस लेने की वजह यह है कि मेरे पास यहाँ पे माइनस है, माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6 का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। 3 कॉमन ऑलरेडी निकला हुआ है, इन दोनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन है, हाँ भाई 4a कॉमन है, 4a कॉमन ले लिया। यहाँ पर आ गया 2a माइनस 3। ठीक है, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 3 कॉमन है, प्लस 3 मैंने कॉमन निकाला 2a माइनस 3, और ये पूरी टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि ये 3 पूरी इक्वेशन में से बाहर निकला था। ठीक है, जहां पर 2 ब्रैकेट्स कॉमन आ जाएं, जहां पर 2 ब्रैकेट्स कॉमन आ जाएं, जहां पर 2 ब्रैकेट्स कॉमन आ जाएं, इसका मतलब है कि आपने फैक्टराइज सही कर दिया है 3। आप एक ब्रैकेट को यूं पकड़ लें 2a माइनस 3, और दूसरा ब्रैकेट ये जो टर्म्स आ रही हैं 4a प्लस 3 4a प्लस 3 4a प्लस 3, ये आंसर हो जाएगा आपका। मैं इसको नीचे लिख दूं 2a माइनस 3
4a + 3। अगर किसी को कोई डाउट है इसके अंदर तो वो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके देख सकता है, वापसी इस इक्वेशन पे पहुंच जाएगा। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं इसका भी बताऊंगा आगे चल के इंशाल्लाह कि ये होता क्या है भाई, हम कर क्यों रहे हैं, ये जो हमने टर्म्स निकाली हैं बताने की कोशिश क्या कर रही हैं। हर एक चीज़ का मतलब है आपको इतना एडवांस होना चाहिए कि आप इक्वेशन देख के पहचान लें कि भाई लाइन की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, पैराबोला है, एक्लिप्स है, क्या चीज़ है कि हाइपरबोला है। ये आगे चल के जैसे सब आगे जाएंगे, अभी तो आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को ग्रिप कर लें कि जब आप इन चीज़ों को ग्रिप कर लेंगे तो जब आपको आगे चल के बोला जाएगा, आपको इक्वेशन देख करके आपको पता करना होगा, या इतना एडवांस आप हो चुके होंगे कि आप इक्वेशन देख करके शक्ल पता कर लें कि भाई ये इक्वेशन बता क्या रही है, क्योंकि हर चीज़ ग्राफ पे प्लॉट होती है। 2D 3D की चीज़ें हैं, हम बहुत ही इनिशियल लेवल पे मैट्रिक बोर्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, बच्चों को एप्लीकेशन नहीं पता होती, तो हर एक चीज़ की ये एक एप्लीकेशन है जो आपको इनिशियल लेवल पे समझें एक डिजाइनिंग पढ़ाई जा रही है। आप छोटे छोटे टूल सीख रहे हैं, जब आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप इन सारे टूल्स पे जब आपकी महारत होगी तो आप फौरन ग्रिप करेंगे, हाँ यार ये तो ऐसी चीज़ें थी, मुझे ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह अभी हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब तक आप इस क्वेश्चन को देख लें। अच्छा क्लास, ये जो हम थर्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये एक यूनिक क्वेश्चन है और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने मज़ा आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जब क्वेश्चन अच्छा होता है, सोचना पड़ता है, जब आप सोचने मजबूर होते हैं तो उसको सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, अच्छा ये एक मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ, मुझे आइडिया हो रहा है इस चीज़ का, बट अगर आपको इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन बुक में से ना समझ में आए तो आप कमेंट में मुझे बता दें कौन सा क्वेश्चन है, वो मैं इंशाल्लाह बना दूंगा। मैंने पहले भी इस बात को कहा है। देखें, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी मैंने बहुत सारी बातें की हैं कि हमें जज करना आना चाहिए कि इक्वेशन बोल क्या रही है, इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखें हमने पहली टर्म अगर देखें तो पहली टर्म को मैंने देखा 2t² का होल स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। सेकेंड टर्म जो है ये 25 का स्क्वायर बन रहा है, याद होना बहुत लाजिम है। स्क्वायर पहले भी बता चुका हूँ, 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अच्छा, a² और b² तो बन गया, इसका मतलब है कि मिडिल टर्म मिसिंग है। अगर मिडिल टर्म आ जाए तो मैंने यहाँ गलती कर दी, मुझे एक लाइन छोड़नी चाहिए थी, सॉरी, मैं एक लाइन छोड़ के नीचे करता हूँ। 2t² का स्क्वायर, सॉरी, और ये 25 का स्क्वायर। अगर मिडिल टर्म आ जाए तो मैं इसको a+b होल स्क्वायर के अंदर या a-b होल स्क्वायर के अंदर मैं कर दूंगा। अच्छा भाई, मैं प्लस के साथ जा रहा हूँ, मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया मैं प्लस के साथ क्यों गया था, क्योंकि जब ऐड कराऊंगा तो सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मिडिल टर्म बन के आ रही है, चेक तो कर लूँ। अच्छा भाई 25 मिडिल टर्म ये बन रही है, तो इसका मतलब मुझे इस मिडिल टर्म को ऐड भी, इस फॉर्मूले को अगर क्लोज करना है तो इस मिडिल टर्म को एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2t² इंटू 25। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ ऐड किया तो यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया, 2t² इंटू 25। ये तो मेरा a+b होल स्क्वायर के फॉर्मेट के अंदर क्लोज आउट हो गया, 2t² प्लस 25 का होल स्क्वायर। ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 25 2 50, 50 2 100, 100t²। अभी मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ ताकि क्लैरिटी मिल जाए। अभी तक तो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ से मैं पहुँचा हूँ 2t² प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस 100t। हम कहाँ से चले थे, हम यहाँ से चले थे और हम कहाँ पहुँच गए, क्योंकि उसने बोला भाई फैक्टराइज करो, इसका फैक्टर बताओ, तो हम फैक्टर निकालने की तरफ जा रहे हैं। हमने देखा भाई ये फिर से a² पूरी टर्म a² के अंदर है, होल स्क्वायर के अंदर है, और दूसरी टर्म अगर देखा जाए तो 10 100 का स्क्वायर होता है 10t², 2t² प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस 10t का स्क्वायर, ये a² माइनस b² बन गया, फिर वहीं पहुंच गया आके, माइनस 10t 2t² प्लस 25 प्लस 10t। ठीक है, अब यहाँ पर आकर के इस क्वेश्चन को हो गया सॉल्व, और अभी भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लें कि क्या मसले मसाइल हैं, क्या आपको इश्यूज़ पेश आ रहे हैं। अगर अभी भी आपको कोई इशू है, कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हो गया और अब हम थोड़ी स्पीड से आएंगे। अगर कोई इशू आ रहा है किसी को, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस वीडियो से
मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहा है, इस लेक्चर को कर रहा है, तो वो लेक्चर नंबर 1 से फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह उसको यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी और हम इस तरह जल्दी जल्दी चल करके चीज़ों को जल्दी जल्दी क्लियर कर लेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और जो भी मसले मसाइल हैं कमेंट करके आप उनमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।